दोस्तों, आज की कहानी है जब लड़का लड़की के साथ करने जाता तो लड़की क्यों मना कर देती। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राहुल अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ गांव में रहता था और वहीं गांव में नैना भी रहती थी। राहुल के पिता रिक्शा चलाते, माँ घर घर जूठन धोती। नैना की माँ भी यही काम करती और उसके बाबा पकौड़ी की फेरी लगाते। नैना बड़े चाव से पकौड़ी बनाती, खट्टी मीठी चटनी तैयार करती, दही जमाती, प्याज अदरक धनिया महीन महीन कतरती और सब कुछ पीतल की चमकती बड़ी सी परात में सजाकर बाबा को देती। बाबा परात सिर पर उठाए गली गली चक्कर काटते। दही चटनी प्याज डालकर दी गई पकौड़ी हाथों हाथ बिक जाती। नैना के बाबा को अच्छे रुपए मिल जाते, पर हाथ आए रुपए कभी पूरे घर तक ना पहुँचते। ज्यादातर रुपए दारू में खर्च हो जाते। फिर नैना के बाबा कभी नाली में लौटते मिलते तो कभी कहीं गिरे पड़े मिलते। ऐसे गलीज मोहल्ले में पली बढ़ी नैना की खूबसूरती पर हालात की कहीं कोई छाया तक नहीं छलकती थी। राहुल सब कुछ भूलकर नैना को एकटक देखता रह जाता था। नैना के दीवानों की कमी ना थी। कितने लोग उसके आगे पीछे मरड़ाया करते, पर उनमें राहुल जैसा कोई दूसरा था ही नहीं। राहुल भी कम सुंदर ना था, भला स्वभाव तो था ही उसका। गरीबों में पल बढ़कर कमियों की खाद पाकर भी उसकी देह लंबी ताकतवर थी। एक से एक सुंदर लड़कियां उसके इर्द गिर्द चक्कर काटती, पर कोई किसी भी तरह उसे रिझा ना पाती, क्योंकि उसके मन में तो नैना बसी थी। नैना के मन में बसी थी हीरे की अंगूठी। उसे बचपन से हीरे की अंगूठी पहनने का चाव था। सोते जागते उसके आगे हीरे की अंगूठी नाचा करती। अपनी इसी इच्छा के चलते एक दिन नैना ने सारे बंधन झुठला दिए, प्रीत की रीति भुला दी। बस्ती के एक छोर पर पत्थर की टूटी बेंच पर नैना बैठी थी, काले रंग की छींट की फ्रॉक पहने, जिस पर सफेद गुलाबी रंग के गुलाब बने थे। फ्रॉक की कहीं सिलाई खुली, कहीं रंग उड़ा, पर वह पैर पर पैर चढ़ाए किसी राजकुमारी की सी शान से बालों में जंगली पीला फूल लगाए बैठी थी। सब उसी को देख रहे थे। इतराते हुए बड़ी अदा से नैना बोली, जो मेरे लिए हीरे की अंगूठी लाएगा मैं उसी से शादी करूंगी। नैना की ऐसी विचित्र शर्त सुनकर सबकी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। राहुल को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। धन्नो काकी यह तमाशा देखकर ठहरी और हाथ नचाते हुए बोली, घर में खाने को भूजी भांग नहीं, उतरन के कपड़े, मांगे का सम्मान। माँ घर घर जूठे बर्तन धोए, बाप फेरी लगाए और दारू पिए, और ये पहने की हीरे की अंगूठी। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गई। रंग में भंग हुआ। शायद नैना का प्रण टूट ही जाता, पर तभी राहुल के मुंह से निकला, मैं पहनाऊंगा तुम्हें हीरे की अंगूठी। और सब हैरानी से उसे देखते रह गए। राहुल, जिसके घर में खाने के भी लाले थे, बीमार पिता की दवा के लिए पूरे पैसे नहीं थे, छत गिर रही थी, एक छोटी बहन ब्याहने को बैठी थी। उस राहुल ने नैना को हीरे की अंगूठी देने का वचन दे दिया। वह भी उसे जो उसका इंतजार करेगी भी या नहीं, यह वह नहीं जानता। सचमुच राहुल के लिए हीरे की अंगूठी खरीदना और आकाश के तारे तोड़ना एक समान था। अभी तो वह पढ़ रहा है, बड़ा होनहार लड़का है वह। टीचर उसे बहुत प्यार करते हैं, उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। राहुल पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है। राहुल की माँ भी चाहती है कि वह पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी संवारे, इसलिए वह हाड़ तोड़ मेहनत कर राहुल को पढ़ा रही है। राहुल की माँ 35 से 36 साल की उम्र में ही 60 साल की दिखने लगी है। उसे लगता है कि उसका बेटा जग से निराला है। एक दिन वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इसलिए जब उसे पता चला कि राहुल ने नैना को हीरे की अंगूठी पहनाने का वचन दिया है, तो उसके मन को गहरी ठेस लगी। थकी आंखों की चमक फीकी होकर बुझ सी गई। राहुल में ही तो उसकी माँ के प्राण बसते थे। अब तक मन में एक इसी आस के भरोसे कितनी तकलीफ सहती आई है,
कि राहुल बड़ा होगा तो उसके सारे कष्ट दूर कर देगा। वह भीजेंगी, हंसेंगी, सिर उठाकर चलेंगी। आज उसका यह सपना पानी के बुलबुले सा फूट गया। अब क्या करे? राहुल तो अब ऐसी तलवार की धार पर, कांटों भरी राह पर चल पड़ा है जिसके आगे अंधेरी ही अंधेरे है। माँ ने राहुल को समझाने की भरसक कोशिश की और कहा, अभी तू इन सब बातों में मत पड़ बेटा, बहुत छोटा है तू, पहले पढ़ लिख कर कुछ बन जा, फिर यह सब करना। मुझे रुपए चाहिए माँ, रुपए पेड़ों पर नहीं फलते। हम लोग तो पहले से ही सिर से पैर तक कर्ज में डूबे हैं। माँ, तुम नहीं समझोगी इन सब बातों को, मुझे समझना भी नहीं है, मेरे पास बहुतेरे काम है। तू अभी। माँ की बात पूरी होने से पहले ही राहुल बिफर उठता। अब वह अपनी माँ से, अपनों से दूर होता जा रहा था। नैना और हीरे की अंगूठी अब राहुल और उसके अपनों के बीच एक ऐसी दीवार के रूप में खड़ी हो गई थी जो हर पल ऊंची होती जा रही थी। उसे तो एक ही धुन सवार थी कि जल्दी से जल्दी ढेर सारा पैसा कमाना है ताकि हीरे की अंगूठी खरीद सके। राहुल जब तब किसी सुनार की दुकान के बाहर खड़ा होकर अंदर देखा करता था। एक दिन उसे अंदर झांकते देख दरबान ने डांट कर भगा दिया। नैना को पाने की ख्वाहिश में वह अपनी हैसियत वगैरह सब भूल गया था। राहुल को यह भी नहीं समझ आया कि वह नैना को प्यार करता है और नैना हीरे की अंगूठी को प्यार करती है। उसने तो बस अपनी कामना का उत्सव मनाना चाहा, संप्रण के बजाय अपनी इच्छा को पूरा करने का जरिया बनाना चाहा। राहुल अपनी पढ़ाई छोड़ इस शहर से बहुत दूर जा रहा था। जाने से पहले नैना से विदा लेने आया वह भुट्टा खाती एक छोटी सी मोटी दीवार पर बैठी पैर हिलाती नैना को वह आपलक देखता रहा। नैना से विदा लेते हुए राहुल की आंखों मानो कह रही थी, काश तुम जान सकती, पढ़ सकती मेरे मन और देख सकती मेरे दिल के भीतर, जिसमें बस तुम ही तुम हो और तुम्हारे सिवा कोई नहीं और ना हो कभी। मैंने वादा किया है तुमसे, मैं लौट कर आऊँगा और सारे वचन निभाऊंगा। लाऊंगा अपने साथ अंगूठी जो होगी हीरे से जड़ी होगी, जैसी तुम्हारी उजली हंसी है। तुम मेरा इंतजार करना नैना, कहीं और दिल ना लगा लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। राहुल अपने परिवार को छोड़ सबके सपने ताक पर रख हीरे की अंगूठी खरीदने के जुगाड़ में चल पड़ा। माँ पुकारती रह गई, घर की जिम्मेदारियां गुहार लगाती रही, सुनहरा भविष्य पलके बिछाए बैठा रह गया और राहुल सबको छोड़कर दूसरी ओर मुड़ गया। शहर आकर राहुल ने 18 से 18 घंटे काम किए। ईंट गाड़ा ढोना, अखबार बांटना, पुताई करने से लेकर ना जाने कैसे कैसे काम किए। वहीं उसे प्रकाश मिला था जो उसे गन्ना कटाई के लिए गांव ले गया। हाथों में छाले पड़ गए, गोरा रंग जलकर काला पड़ गया, पर रुपए हाथ में आते गए, हिम्मत बढ़ती गई। अंधेरी स्याह रातों में कहीं कोने में गुड़मुड़ी सा पड़ा राहुल सोते समय भी सुबह का इंतजार करता रहा। मीलों दूर रहती नैना को देखने के लिए वह छटपटाता रहा। समय का पहिया घूमता रहा। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए। हीरे की अंगूठी की शर्त लोग भूल गए, पर राहुल नहीं भूला। बड़ी मुश्किल से, कड़ी मेहनत से आखिरकार उसने पैसे जोड़कर अंगूठी खरीद ही ली। इस बीच कितनी बार ये पैसे निकालने की नौबत आई। माँ बीमार पड़ी, बहन की शादी तय होते होते पैसे की कमी के चलते रुक गई। वह खुद भी बीमार पड़ा, घर के कोने की छत टपकने लगी, पर उसने ही इन पैसों पर आंच न आने दी और आज बिना एक पल गंवाए वह हीरे की अंगूठी लेकर जब नैना के घर की ओर चला तो पैर जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। राहुल शहर से लौटकर सबसे पहले अपनी माँ के गले कुछ ऐसे लिपटा मानो कह रहा हो, माँ तेरा राहुल जीत गया। अब नैना को तुम्हारी बहू बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरा राहुल नैना की शर्त पूरी करके ही लौटा है।
माँ ने उसका ध्यान तोड़ते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कहाँ चले गए थे तुम इतने दिनों तक? क्यों तुम्हें अपनी बीमार माता पिता और बहन की याद भी नहीं आई? कहते हुए वह सिसकने लगी। माँ, अब रोना धोना बंद करो, अब मैं आ गया हूँ ना। अपनी नैना को तेरी बहू बनाकर लाने का समय आ गया। अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ बेटा, अब काम ही क्या है, तेरे माता पिता अब बूढ़े हो चले हैं, जवान बहन घर में बैठी है। तुम जिस नैना के लिए हीरे की अंगूठी लाए हो ना, उसे पहले ही कोई और हीरे की अंगूठी पहना कर ले जा चुका है। झूठ ना बोलो माँ, हाँ मेरी नैना को कोई नहीं ले जा सकता। ले जा चुका है बेटा। तेरी नैना को हीरे की अंगूठी से प्यार था, तुझसे नहीं, जो उसे कोई और पहना कर ले गया। तुझे रूपवती लड़की चाहिए थी, गुणवती नहीं, और उसे हीरे की अंगूठी चाहिए थी, हीरे जैसा लड़का नहीं। उसे हीरे की अंगूठी तो मिल गई, पर हीरे की अंगूठी देने वाला पक्का शराबी है। तुम हो कि ऐसी लड़की के लिए घर, माता पिता और बहन सब छोड़कर चल दिए। बस माँ, बस करो अब। राहुल रोते हुए कमरे से बाहर निकल गया। राहुल को लगा कि वह भीड़ भरी राह पर सरपट दौड़ा चला जा रहा है। गाड़ियां सर से दाएं बाएं आगे पीछे से गुजर रही है। उसे ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। एकाएक किसी का धक्का लगने से वह गिरा, आधा फुटपाथ पर और आधा सड़क पर। हाँ, प्यार के पागलपन में कितना कुछ गंवा दिया, यह समझ आते ही पछतावे से भरा राहुल उठ खड़ा हुआ। सपना टूटते ही राहुल अपने आप को सहजता की राह पर चला जा रहा था, अपनी बहन के लिए हीरे जैसे लड़के की तलाश में।